जय हिंद साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल के परीक्षाओं को जो आप लोग का 5 मार्च को जो आयोजित किया गया था सभी शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर। आज इस वीडियो में हम लोग टोटल जो है 150 क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें आप लोग का फर्स्ट सिटिंग, सेकंड सिटिंग और थर्ड सिटिंग यानी कि सभी सिटिंग का क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। और दोस्तों यह बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। इसमें आप लोग का जीके और साइंस का जो है एनालिसिस करेंगे, ठीक है, टोटल 150 क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों आप आज जो क्वेश्चन पूछा गया था यह फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, कि 46 यानी कि 86वां संविधान संशोधन को किस अधिवेशन के तहत जोड़ा गया था, अधिनियम के तहत जोड़ा गया था, यानी कि 86वां संविधान संशोधन जो है किस अधिनियम के तहत जोड़ा गया था। तो यहाँ से सही आंसर हो जाएगा अधिनियम 2002 के तहत इसको जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि बैसाखी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो बैसाखी त्यौहार जो मनाया जाता है ये आपका पंजाब और हरियाणा राज्य में मनाया जाता है बैसाखी त्यौहार को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और ये दोनों क्वेश्चन आपका सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, दो नदियों के बीच का क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो दो नदियों के बीच का क्षेत्र को दोआब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दोआब कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि जो आपका 21वां संविधान संशोधन को कब जोड़ा गया था। तो 21वां संविधान संशोधन जो हुआ था कब हुआ था। तो 1967 ईस्वी में इसका जो है स्थापना किया गया था। 21वां संविधान संशोधन को जो जोड़ा गया था कब जोड़ा गया था? 1967 ईस्वी में। कब? 1967 ईस्वी में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और इस क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करने वाले आपका जो है मैथ और रीजनिंग का किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी आज के इस वीडियो में हम लोग बताएंगे कि आज जो है किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आर्थिक सुधार नीति कब लागू किया गया था। तो आर्थिक सुधार जो नीति लागू किया गया था 24 जुलाई 1951 को, यानी कि 1991 को जो है लागू किया गया था आर्थिक नीति सुधार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि भारत में शास्त्रीय नृत्यों की जो कुल संख्या कितनी है। यह क्वेश्चन आपका फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या पूछा गया था कि भारत में शास्त्रीय नृत्य की कुल संख्या कितनी है। तो टोटल आपका हो जाएगा 9 टोटल है, ठीक है, 9 टोटल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने की जो चर्चा किया गया है या किस आर्टिकल में किया गया है। तो आर्टिकल कितना हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 226 में इसकी चर्चा किया गया है, 226 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है वर्णित, यानी कि आर्टिकल 14 से 18 में इसकी चर्चा किया गया है, यानी वर्णित किया गया है समानता का अधिकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस भाषा यानी कि भाषा किस मंत्रालय के तहत आता है। तो भाषा जो है राज्य यानी कि राज्य भाषा के विभाग के मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है। तो उपाधियों का जो अंत किया गया है यह किस अनुच्छेद में इसका वर्णित किया गया है ये आपको बताना है। तो यहाँ से सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 18 में इसका सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 18 में इसका वर्णित किया गया है उपाधियों का अंत का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है। प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है कि लंबाई का, किसका, लंबाई का प्रतिरोध, यानी कि प्रतिरोध जो है समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि WIPRO की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 1946 में। कब हुआ था? 1946 में WIPRO की स्थापना कब किया गया था? 1946 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपके एग्जाम में, ये क्वेश्चन आप लोगों का दोनों थर्ड सिटिंग का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि कोशिका की जो प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है। तो यानी कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री जो है यह राइबोसोम को कहा जाता है। किसको? राइबोसोम को कहा जाता है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि खजुराहो का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो खजुराहो का मंदिर का निर्माण जो करवाया था वो चंदेल शासकों के द्वारा किया गया था, यानी कि चंदेल राजाओं के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक जो माना जाता है या किन्हें माना जाता है ये आपको बताना है। तो यहाँ से सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यानी भारतीय सांख्यिकी के जनक कौन है। भारतीय सांख्यिकी के जनक कौन है ये आपको बताना है। तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से सही आंसर हो जाएगा PC महालनोबस, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि कार्बन किसका, यानी कि कार्बन जो है किस आवर्त का तत्व है, ये कार्बन जो है किस आवर्त का तत्व है, ये थर्ड सीटिंग का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल 5 जो मार्च का, यानी कि आज ही जो एग्जाम हुआ है उसका थर्ड सीटिंग का ये क्वेश्चन पेपर है कि कार्बन किसका आवर्त तत्व है, आवर्त जो है तत्व है, तो याद रखिएगा दूसरा का आवर्त तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि भारत में आम्र वर्षा कहाँ पर होती है। भारत में आम्र वर्षा जो होती है केरल में, केरल राज्य में, और क्या हो जाएगा कर्नाटक राज्य में आम्र वर्षा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से क्या आंसर हो जाएगा कि दोनों में होती, केरल और कर्नाटक राज्य में दोनों में होती है आम्र वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वर्ष 2014 में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तो यहाँ से सही आंसर हो जाएगा आपके सामने ये ओडिशा, यानी कि ओडिशा राज्य, यानी ओडिशा राज्य 2014 में इसका जो है शास्त्रीय यानी भाषा के जो इसको शामिल किया गया था ओडिशा राज्य में। ठीक है, 2014 में इसकी जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था ओडिशा भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऋग्वेद में मंत्रों को क्या कहा जाता है। तो ऋग्वेद में मंत्रों को ऋचा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऋचाई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आवर्त सारणी के सभी ग्रुपों में किसकी संख्या समान होती है। आवर्त सारणी में सभी ग्रुपों में से किसकी संख्या जो समान होती है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। क्या हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कीट जो है श्वसन किसके माध्यम से लेते हैं। दोस्तों कीट जो है श्वसन जो लेते हैं ये किसके माध्यम से करते हैं। तो ये ट्रेकिया के माध्यम से करते हैं। किसके माध्यम से, ट्रेकिया के माध्यम से करते हैं, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा का यानी कि सूत्र या फॉर्मूला क्या है। बेकिंग सोडा का सूत्र या फॉर्मूला, वहाँ जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था वो फार्मूला पूछा गया था। ठीक है, जो कि यहाँ से सही आंसर हो जाएगा NaSCO3 हो जाएगा। बेकिंग सोडा का जो आपका फार्मूला हो जाएगा क्या हो जाएगा, NaSCO3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपका 42वां संविधान संशोधन द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य को यानी कि संविधान में जोड़ा गया था। ये आपको बताना है कि 42वां संविधान संशोधन को मौलिक कर्तव्य के द्वारा संविधान में कितने जोड़ा गया था। तो 10 को जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 यानी कि 6 से 14 वर्षों के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा जो है या किस अनुच्छेद में इसका वर्णित किया गया है। तो अनुच्छेद आपका हो जाएगा 51 में, 51 के ए में इसका वर्णित किया गया है। 6 से 14 वर्षों के लिए बच्चों का निःशुल्क शिक्षा यह किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया। तो अनुच्छेद के क्या हो जाएगा, अनुच्छेद हो जाएगा आपका 51 के ए में इसकी वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लाई हरोबा किस राज्य का त्यौहार है। तो लाई हरोबा यह मणिपुर का हो जाएगा त्यौहार है। ठीक है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य कौन यानी कि कौन सी कोशिका करती है। मानव शरीर में जो प्रतिरक्षा का जो है कार्य करती है कौन सा कोशिका करती है। तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा, WBC इसका सही आंसर हो जाएगा, WBC। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्य भाषा का यानी कि राज्यसभा का सभापति जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है या किस आर्टिकल में इसका जो वर्णित किया गया है। तो आर्टिकल हो जाएगा 89 में, यानी कि 89 आर्टिकल में इसका वर्णित किया गया है कि जो है किस अनुच्छेद के तहत जो है राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है या किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद हो जाएगा 89 में। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, यह सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शास्त्रीय भाषा का शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों शास्त्रीय भाषा का जो शुरुआत हुआ था वो कब हुआ था। तो यहाँ से सही आंसर हो जाएगा 2004 में। 2004 में शास्त्रीय भाषा का शुरुआत किया गया था, यानी कि स्थापना जो किया गया था 2004 से किया गया था ये इसका स्टार्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, आनुवांशिकता का जनक किसे माना जाता है। तो आनुवांशिकता का जनक जो माना जाता है ग्रेगर मेंडल को जाना जाता है। किसको, ग्रेगर मेंडल को आनुवांशिकता का जनक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नवरोज त्यौहार किसके द्वारा मनाया जाता है। और दोस्तों आप लोग का त्यौहार से लगभग 2 से 3 मार्क्स जो है आप लोग का सभी शिफ्ट में क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, नवरोज त्यौहार किसके द्वारा मनाया जाता है। तो सभी त्यौहारों को जो आप लोग को जो है सभी को याद कर लेना है। ठीक है, जिसका भी एग्जाम बचा हुआ है सभी त्योहारों को इसमें नोट कर लेना है कि नवरोज त्यौहार किसके द्वारा मनाया जाता है। तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा, पारसियों के द्वारा। किसके द्वारा, पारसियों के द्वारा मनाया जाता है नवरोज त्यौहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है? तो लोकसभा भंग करने का अधिकार जो है यह किस यानी कि राष्ट्रपति को किस आर्टिकल में है, यानी किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद हो जाएगा 85 में इसका जो है वर्णित किया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति ने जो लोकसभा को जो भंग कर सकते किस आर्टिकल में? आर्टिकल हो जाएगा 85 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? ये क्वेश्चन आपका थर्ड सिटिंग का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। आरपीएफ कांस्टेबल 5 यानी मार्च को जो है थर्ड सिटिंग का क्वेश्चन पेपर है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। और दूसरा युद्ध आपके अगर आगामी एग्जाम में अगर पूछा जाए कि दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो दूसरा युद्ध जो हुआ हो जाएगा वो 1556 में। कब? 1556 ईस्वी में दूसरा युद्ध हो जाएगा। यानी प्रथम युद्ध जो हुआ था वो 1526 में, दूसरा 1556 में, और तीसरा युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? 1761 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपके एग्जाम में कि दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? हेमचंद्र विक्रमादित्य था। कौन था? हेमचंद्र विक्रमादित्य इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि अली अकबर खान का संबंध किससे है? अली अकबर खान का संबंध किससे है? तो सरोद से है। किससे है? तो सरोद से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व डाक दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 9 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व डाक दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? गोवा राज्य का निर्माण जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? 56वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था गोवा राज्य का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेयंता का ऐसा मात्रक क्या है? सेयंता का ऐसा मात्रक हो जाएगा पॉइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉइज। सेयंता का ऐसा मात्रक पॉइज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष किस वर्ष घोषित किया गया था? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो है राष्ट्रीय महिला वर्ष जो घोषित किया गया था, कब किया गया था? 1975 ईस्वी में। कब किया गया था? 1975 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष को घोषित किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि जो मिडनाइट जो है चिल्ड्रेन के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन आपका थर्ड सिटिंग का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, कि मिडनाइट चिल्ड्रेन का लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा सलमान। क्या हो जाएगा? सलमान रुश्दी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत का संगठन किया गया है, यानी निर्देश दिया गया है किस आर्टिकल में? तो अनुच्छेद हो जाएगा आपका 40 में इसकी चर्चा किया गया है कि किस अनुच्छेद के तहत जो है राज्य सरकार जो है ग्राम पंचायत का संगठन निर्देश किया गया है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद आपका 40 हो जाएगा, ठीक है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मैं ही राज्य हूँ यह शब्द किसने कहा था? तो यह आपका हो जाएगा लुई चौदहवां ने किया था। किसने किया? लुई चौदहवां ने मैं ही राज्य हुई इसने कहा था। किसने कहा था? लुई चौदहवां ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि मानव शरीर में वसा का निष्कासन किसके माध्यम से होता है? तो मानव शरीर में निष्कासन जो होता है वसा का निष्कासन ये फेफड़ा के द्वारा होता है। किसके द्वारा? फेफड़ा के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जो है यानी कि सैनिकों को किस उपनाम से जाना जाता है? भारतीय सैनिकों को किस उपनाम से जाना जाता है? तो जवान के उपनाम से जाना जाता है भारतीय सैनिक को, ठीक है, जो कि यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जवान हो जाएगा। अभी तक सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से आप लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका फुल लेंथ पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो फटाफट से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों आप लोग का जो है अब मैथ और रीजनिंग को बताएंगे कि दोस्तों कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा चैप्टर से, ठीक है। और साथियों आज के ये रीजनिंग का क्वेश्चन पेपर जो पूछा गया था आपके एग्जाम में कि कौन सा चैप्टर से कितना मार्क्स पूछा गया था, जैसे कि आपके सामने जो है रीजनिंग का क्वेश्चन पेपर है ये 5 मार्च का जो फर्स्ट सेकंड और सेकंड और थर्ड सीटिंग का है, ठीक है। जैसे कि आप लोग का ब्लड रिलेशन 3 से 4 क्वेश्चन पूछा गया था आज के जो आपका एग्जाम हुआ है, उसमें आप लोग का जो सीटिंग अरेंजमेंट का भी 4 क्वेश्चन पूछा गया था और क्लासिफिकेशन का 4 से 5 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और इसमें डायरेक्शन से भी आपका 3 क्वेश्चन पूछा गया है और सीरीज से 5 से 6 नंबर
क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है, सीरीज चैप्टर से। और इसमें जो है कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चन आपका कितना आया था, 3 से 4 मार्क्स आया था सभी जो शिफ्ट में, ठीक है। आप जो है स्टेटमेंट से एंड जो आपका जो है इससे भी आपका 2 क्वेश्चन आया था। और जो आपका मिरर इमेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिरर इमेज से भी आपका 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है सभी शिफ्ट में। नेक्स्ट क्या पूछा गया था, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं रीजनिंग का जो है ये सेकंड शिफ्ट का, ठीक है। जैसे कि 4 क्वेश्चन जो आपका कोडिंग रिकॉर्डिंग से पूछा गया था। उसके बाद जो आपका हो जाएगा दिशा यानी कि डायरेक्शन से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद जो है 2 नंबर जो आपका रक्त यानी कि आपका जो ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसे ही आप लोगों को जो है लगभग सभी क्वेश्चन जो है आपका जो है मिरर इमेज से भी क्वेश्चन को पूछा गया था, जैसे कि आप ग्राफ में देख सकते हैं इमेज में। और यहाँ से जो आप लोग का जो क्वेश्चन पूछा गया था, इतना से क्वेश्चन आपको जो है पूछा गया था, ठीक है। यहाँ से आप लोग एक बार नज़र से देख लीजिएगा। और मैथ का क्वेश्चन दिखाते हैं। मैथ का क्वेश्चन जैसे कि आप लोग का परसेंटेज से पूछा गया था। मैथ का परसेंटेज से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया था, 2 से 3 क्वेश्चन मैथ से। उसके बाद आपका हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद आपका टाइम एंड वर्क से 3 क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद आप लोग का जो है रेल यानी रेल से संबंधित जो आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन आपका 3 क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसा ही आप लोग का जो है आपका क्या परसेंटेज हो गया। उसके बाद प्रॉफिट लॉस, उसके बाद क्या हो जाएगा एलिगेशन आपका जो हो जाएगा। इसका जो है आप लोग का सूत्र लगाना था, इससे भी क्वेश्चन को पूछा गया था, ठीक है। तो दोस्तों इसी प्रकार जो आप लोगों का क्वेश्चन को पूछा गया था, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हम सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में लिख के जो आप लोग को दिखा रहे हैं, ठीक है। तो एक बार नज़र से आप लोग देख लीजिएगा।